भगवान शिव, एक ऐसा नाम जो विरोधाभासों से भरा है। चलिए, आज उनके सबसे बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो अजन्मा है उसके जन्म की इतनी कहानियां आखिर कैसे हो सकती है। देखिए, इसका जवाब स्वयंभू शब्द में ही है, मतलब जो खुद से ही प्रकट हुए हों। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर वो स्वयंभू हैं तो पुराणों में जन्म की इतनी कहानियां क्यों? कमाल की बात तो ये है कि दो सबसे बड़े पुराण बिल्कुल अलग अलग बातें कहते हैं, जो रहस्य को और गहरा कर देता है। चलिए एक और मशहूर कहानी देखते हैं। ये शिव की सर्वोच्च शक्ति को साबित करती है। हुआ यूं कि ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई, तभी बीच में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। अब दोनों ने इसका और छोर ढूंढने की ठानी। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए, विष्णु वराह बनकर नीचे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? बहुत कोशिशों के बाद भी दोनों ही उस स्तंभ का आदि या अंत नहीं खोज पाए। और फिर उसी स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने साबित कर दिया कि वही परम शक्ति हैं। शिव का ये अनंत स्वरूप सिर्फ कहानियों में नहीं, उनके हर प्रतीक में झलकता है। उदाहरण के लिए उनका त्रिशूल, ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। या उनके गले में लिपटा सर्प, ये दिखाता है कि वो मृत्यु और भय से भी परे हैं। उनके जटाओं में जो चांद है वो समय के चक्र पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। और शरीर पर लगी भस्म वो याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है सिवाय परम सत्य के। ये रहस्य सिर्फ प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है, उनका निवास कैलाश पर्वत खुद एक पहेली है। सोचिए, एक ऐसा पर्वत जिसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, जहां कई अनसुलझे रहस्य हैं। आज की आधुनिक तकनीक भी कैलाश के रहस्यमयी मौसम और ऊर्जा के आगे हार मान चुकी है। तो चलिए अब अपने मूल सवाल पर लौटते हैं। इस विरोधाभास का जवाब आखिर है क्या? देखिए, ये कहानियां एक दूसरे का खंडन नहीं करती, बल्कि एक गहरे सत्य की ओर इशारा करती हैं। ये असल में उस परम शक्ति को समझाने की कोशिश है जो हमारी समय की समझ से बिल्कुल परे है। इसका मतलब है शिव का जन्म कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से ही थे। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है, हमारे अपने आदि और अंत का क्या मतलब है।